हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 2 में कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारा, वाई कंप्यूटर। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? कंप्यूटर में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या खूबी है कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं? और हम देख रहे हैं कि आज के डेट में व्यापक तौर पर हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया को चलाने के लिए अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कंप्यूटर के बगैर नहीं चल सकता है। एजुकेशन सिस्टम, अभी तो कोरोना काल है, आप देख ही रहे हैं कि अगर कंप्यूटर ना होता तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का क्या हालत होता। आज हम कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन सब कंप्यूटर के साथ जुड़ा हो। जरा सा हम देखने की कोशिश करें कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है क्या। तो उसको हमने पॉइंट आउट लिख रखा है, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट है जिसके कारण हम कंप्यूटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कहने का हमारा क्या मकसद है? कंप्यूटर किसी काम को क्या ऑटोमेटिक तरीके से कर सकता है? ऑटोमेटिक कहने का हमारा यहाँ मकसद होगा कि कंप्यूटर कोई भी काम ऑटोमेटिक कर सकता है, लेकिन ये काम तभी कर सकता है जब उसको हम कोई ना कोई पहले से प्री रिटेन प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल करें, कोई प्रोग्राम पहले से दे दे। इस ऑटोमेटिक कहने का यहाँ हमारा मकसद है कि कंप्यूटर किसी भी काम को विदाउट किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन का कंप्लीट कर सकता है, बशर्ते कि उस काम को करने के सारे प्रोसेस, सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ उनको दे दिया जाए। जितना भी काम उनको दिया जाएगा वो ऑटोमेटिक तरीके से करते रहेंगे, उसमें बीच में यूजर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बड़े से बड़ा प्रोग्राम हम लिख करके कंप्यूटर को दे देते हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से सारा एनालिसिस करता रहता है, इनपुट रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट भी प्रोवाइड कर देता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इसलिए हम बोलते हैं कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। कंप्यूटर के डिफिनीशन में भी हम जोड़ सकते हैं कि इट इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मतलब ये काम बिना यूजर के इंटरवेंशन के कंप्लीट कर सकता है। सवाल है कि कंप्लीट कर सकता है तो किस स्पीड से कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कंप्यूटर में स्पीड। स्पीड के विषय में आप सोच सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है। एक लेमैन की तरह अगर एक बच्चे को समझाना हो कि भाई कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड से काम करता है, तो हाई स्पीड का मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। अब जरा सा विचार करें कि मान लेते हैं एक एप्लीकेशन है, एक ऑपरेशन है हमारे पास 3 + 2 + 5 + 7 + 9 + 27 -32 + 50 -15 + 7 = 4। ये बहुत ही सिंपल छोटा सा अरिथमेटिक ऑपरेशन है जिसमें कुछ एडिशन है, कुछ सब्ट्रैक्शन है, इनको परफॉर्म करना है। अगर किसी बच्चे को हम दें तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑपरेशन है हमारे पास। 10 डिफरेंट नंबर है जिन पर 9 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर एक इंटेलिजेंट बच्चे से भी ये काम करने के लिए कहा जाए तो हमें लगता है कि वो 2 से 3 मिनट का समय लेगा इस काम को करने में। अब स्पीड की बात अगर हम करें तो हम इसी के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस स्पीड से इस काम को कर सकता है। तो कंप्यूटर के विषय में एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम इस पूरे काम को, अगर हम पर सेकेंड की बात करें तो इसको बोलते हैं 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कहने का मतलब है 10 लाख। आप सोच सकते हैं कि इस तरह के 10 लाख एडिशन या सब्ट्रैक्शन को अगर वो 1 सेकेंड में परफॉर्म कर सकता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। हम तो 10 लाख देख भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, और कंप्यूटर इस 10 लाख इस तरह के ऑपरेशन को पर सेकेंड ऑपरेट करने का क्षमता रखता है।
आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है। और कंप्यूटर की ये जो स्पीड है, इस स्पीड की क्वालिटी और इस स्पीड की वैल्यू या इसका परफॉर्मेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्यूरेसी। कंप्यूटर ना ही स्पीड से काम करता है बल्कि एक्यूरेट करता है। कंप्यूटर में एक्यूरेसी लेवल की अगर हम बात करें तो बोलता है 99.99, आप यहाँ पर रेफरिंग लगा लें, मतलब नियर अबाउट 100% एक्यूरेसी है। तो आप सोचिए कि एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, 1 मिलियन 2 मिलियन, अब तो आज की डेट में कंप्यूटर इतना पावरफुल हो गया है कि ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का क्षमता रखता है। लेकिन हम सबसे स्लोएस्ट कंप्यूटर की भी बात करें, पर्सनल कंप्यूटर की, तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का क्षमता रखता है। और 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन भी अगर हम एवरेज मान के चले और उसको 100% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये काम कितना बड़ा हो गया। इसके लिए ह्यूमन एफोर्ट की अगर बात करें, पावर की बात करें, तो लगभग असंभव है। वो काम तो आदमी कर ही नहीं सकता उस स्पीड से, क्या उसे 1000 गुना स्लो स्पीड से भी नहीं कर सकता। तो हमारे काम का परफॉर्मेंस कंप्यूटर के कारण हमारा परफॉर्मेंस कितना अधिक हो जाता है एक्यूरेसी के साथ। इसलिए हम कंप्यूटर को ऑटोमेटिक मशीन की तरह यूज कर सकते हैं। ये वेरी हाई स्पीड पर काम कर सकता है, ये एक्यूरेट है 100%, हम इस पर डिपेंडेंट है। हम ये मान के चलते हैं कि कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि सामान्यतः हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर एरर है, कंप्यूटर में गड़बड़ी है, लेकिन कंप्यूटर एरर कंप्यूटर के कारण नहीं होता। कंप्यूटर एरर जब भी होता है तो हमारे आईओ ऑपरेशन में अगर कोई गड़बड़ी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर अगर कोई गलती करता हो, हमारे प्रोग्रामिंग में कोई अगर गड़बड़ी हो, तभी हमारे रिजल्ट में एरर आने की संभावना है। अदरवाइज हमारे कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% हम मान के चलेंगे कि कंप्यूटर में गलती होने की संभावना नहीं है या 9 के बराबर है। इसके बाद आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस वो टर्म है जिसमें हम अगर अभी बात करें कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड काम करता है, लेकिन आप सोचिए अगर हम आपसे बोले कि ये कितने देर तक इसी स्पीड में काम कर सकता है। अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात हम करें तो एक ह्यूमन बीइंग 8 घंटे काम करने के बाद तो थक जाता है। उसके बाद उससे अगर काम करें दें तो वो कहता है कि भाई गड़बड़ी हो सकती है, कंसंट्रेशन हमारा भंग हो गया, हम थक चुके हैं, अब हमसे काम नहीं हो सकता है। हम 8 घंटा के बदले 12 घंटा काम कर दिए, अब हमसे काम नहीं होगा, हमको रेस्ट की जरूरत है। हमारे कंप्यूटर के साथ ये समस्या नहीं है। कंप्यूटर लगातार महीनों सालों तक इसी एक्यूरेसी के साथ विदाउट एनी हैरेसमेंट, विदाउट एनी रेस्ट लिए हुए ये काम कर सकता है। ये है डिलीजेंस। डिलीजेंस ये इंडिकेट करता है कि हमारा मशीन है और इस मशीन के साथ ना इसके थकने की बात है, ना इसके परफॉर्मेंस गिरने की बात है, ना इसमें टाइम की बॉन्डिंग है। आप जितने देर तक काम रखें, इसके एक्यूरेसी में 0.1% का भी डिटोरिएशन नहीं होगा। हम लोग के साथ है कि मॉर्निंग में हम काम तेजी से करते हैं, शाम तक थक जाते हैं, लेकिन ये लगातार महीनों वर्षों तक काम कर सकता है। इसमें थकने की बात नहीं है, इसमें इसके परफॉर्मेंस के डाउन होने की बात नहीं है। तो कंप्यूटर की ये भी बहुत बड़ी खूबी है जिसके कारण इसका इस्तेमाल हम लोग तेजी से करते हैं। इसके बाद आता है टर्म वर्सेटिलिटी। हमने मशीन बहुत बनाए और आप देखेंगे कि जब हम मशीन बनाते हैं तो किसी खास काम के लिए बनाते हैं। अगर हम एक मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसका निश्चित है कि वो उस पर बैठ करके हम राइडिंग करेंगे, उस पर घूमेंगे। अगर हम कोई आटा चक्की का मशीन लेते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें गेहूं की पिसाई करेंगे। अगर हम कोई मिक्सिंग मशीन लेते हैं तो हमें पता है कि उसमें मसाला पीसने का काम हम करेंगे। फैन लेते हैं तो उससे हवा मिलेगा हमको। मतलब ज्यादातर मशीन, अगर रेडियो लेते हैं तो ऑडियो ट्रांसमिशन को रिसीव करेगा, वो गाना सुनाने का काम करेगा, टेलीविजन दिखाने का काम करता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके साथ वर्सेटिलिटी शब्द जुड़ा हुआ है। मतलब कंप्यूटर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, डेटा
को रिसीव करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को आउटपुट में भेजने के लिए, डेटा के कम्युनिकेशन के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम तो आज की डेट में जानते हैं कि कंप्यूटर कितना पावरफुल है, हम गेम भी उस पर खेल सकते हैं, हम चाहें तो उस पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मतलब हर वो काम अलग अलग मोड में एक ही मशीन अलग अलग तरह का काम कर सकता है। इसलिए इसको हम मल्टी प्रोसेसिंग मशीन भी बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टी प्रोसेसिंग मशीन, ये मल्टीपल काम कर सकता है। अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम गेम भी खेल सकते हैं, अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम गाना सुन सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर है तो हम वीडियो प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं और तरह तरह का काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके वर्क का लिमिटेशन है। इसमें अलग अलग तरह का प्रोग्राम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक ही कंप्यूटर रेलवे का रिजर्वेशन भी कर सकता है, वही कंप्यूटर हमारे ऑफिस की अकाउंटिंग भी कर सकता है, हमारे विद्यालय में स्टूडेंट का अटेंडेंस भी रिकॉर्ड कर सकता है, इंटरनेट पर सर्वे भी कर सकता है। मतलब ये कितना काम कर सकता है, इसके लिए भी हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हम ये मान के चलते हैं, इसीलिए एक सिंपल टर्म हम कंप्यूटर के विषय में इस्तेमाल करते हैं कि हर काम कर सकता है। कंप्यूटर को हम जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस मोड में चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर मोड में कंप्यूटर की इफिशियंसी, उसकी एक्यूरेसी, उसके स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मोड बदल जाएगा तो इसको फिर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, फिर इसको सिखाने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन वही है, आप जिस तरह का प्रोग्राम चाहे उस तरह का रन करें और उसके अनुरूप ये परफॉर्म करके देता है, रिजल्ट देता है। इसलिए इसमें वर्सेटिलिटी है। इसके बाद पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, इसका सीधा संबंध है मेमोरी से। कंप्यूटर दुनिया का वो पहला डिवाइस है जो अपने साथ मेमोरी यूनिट लेकर के जन्म ही लिया है। कंप्यूटर जब बनाया गया तो इसके पास मेमोरी है, ये डेटा को स्टोर करके रखता है और जितने लंबे समय तक चाहे आप स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में कोई भी काम एक बार अगर आप करते हैं तो उसको लंबे समय तक हम टाइम की बाउंडिंग ही नहीं करते, हम जब तक चाहे उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। यही रीजन है कि आज के डेट में जो भी इंफॉर्मेशन है, क्लासेज हैं, वीडियो है, फिल्म है, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप देख लीजिए कि आप जो भी वीडियो दुनिया का जो भी वीडियो चाहिए वो आपके पास है, उपलब्ध है। तो इसमें स्टोरेज पावर है, इसमें मेमोरी है और ये डेटा को स्टोर करके रख सकता है। तो कोई भी काम को फेज वाइज हम कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 200 पेज का कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, लिखना है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार बैठे और जितना हुआ उतना करके फिर बंद कर दिए, दूसरे दिन फिर से शुरू करें। हम जहां जाए फेज वाइज काम कर सकते हैं और जितना देर तक मर्जी है काम किए, फिर उसको सेव कर दिए, फिर आगे उसमें एडिटिंग और पेंडिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। तो कंप्यूटर के पास मेमोरी पावर है और मेमोरी पावर, ये पहला मशीन था जिसके पास मेमोरी पावर है, इसलिए इसका यूज और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है, सोसाइटी के लिए और भी इफेक्टिव हो गया। इसके साथ साथ कुछ बातें और भी है जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है नो आईक्यू। कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं है। कंप्यूटर जो कुछ भी करता है वो हमारी आपकी तरह सोच नहीं सकता, हमारी आपकी तरह आईक्यू नहीं है, वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर वही काम करता है जो करने के लिए एक प्रोग्रामर या एक ऑपरेटर उसको ऑर्डर देता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे वो सिर्फ उसी लिमिटेशन में काम करेगा। कंप्यूटर से हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो सेल्फ डिसीजन ले सके। सेल्फ डिसीजन लेने का पावर नहीं है कंप्यूटर के पास। इसके पास कोई आईक्यू नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है, एक टूल है, एक ऐसा स्लेव है जो आइडियल है। इसको जितना कहेंगे उतना ही काम करेगा, ना उससे एक पॉइंट आगे और ना एक पॉइंट पीछे। तो इसमें जो भी काम हम करना चाहे हम कर सकते हैं। शर्त ये है कि उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना होगा, हमें उसको ऑर्डर देना होगा और ये सिर्फ उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम देंगे एज इट इज इम्प्लीमेंटेशन का पावर है। ये मशीन है, एक टूल है,
इसलिए इसके पास कोई आईक्यू की बात हम नहीं सोचते हैं, वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नो फीलिंग। ये ह्यूमन बिहेवियर है, नो फीलिंग की बात है। फीलिंग की बात हम आप अच्छी तरह से समझते हैं। अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसके प्रति हमारे मन में दुर्भावना आ जाती है, हम उसके साथ रिलेशन को अपने फीलिंग के आधार पर एडजस्ट करते हैं। और फीलिंग आज की दुनिया में, वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा एक्टिविटी है, सबसे बड़ा बिहेवियर है। फीलिंग के आधार पर ही हम बहुत सारा काम करते हैं। सुख दुख की बात फीलिंग से शुरू होती है। तो फीलिंग ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है। कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं है। कंप्यूटर को आप जो भी ऑर्डर देंगे वो एक स्लेव की तरह काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर हमसे खुश हो जाएगा, कंप्यूटर हमसे नाराज हो जाएगा। ना ही कंप्यूटर खुश होने वाला है, ना ही कंप्यूटर नाराज होने वाला है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक आइडियल स्लेव की तरह है, और इस स्लेव को आप जिस तरह का ऑर्डर देंगे वो उसी फॉर्म में काम करता है। कंप्यूटर के वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग डिफाइन करते हैं GIGO प्रिंसिपल। GIGO प्रिंसिपल कहने का मतलब है कि कंप्यूटर ही एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर हम गोल्ड इन करेंगे तो गोल्ड आउट मिले होगा, अगर हम गार्बेज इन करेंगे तो कंप्यूटर का आउटपुट भी गार्बेज ही होगा। मतलब ये आइडियल मशीन है। इससे क्या काम लेना है, कैसे काम लेना है, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो और कंप्यूटर पर अगर काम करना है तो स्वाभाविक है कि इसको कंट्रोल करने का पावर हमारे पास होना चाहिए, उतना हमारे पास समझ होनी चाहिए कंप्यूटर से कौन सा काम हम करें, कौन सा काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि सही गलत की पहचान कंप्यूटर के पास नहीं है, सही गलत की पहचान हमारे पास है। और हम जैसा चाहें कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि हम ठीक से उसको समझें, उस सिस्टम को समझें, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझें, और उसको यूज करने के लिए हम अपने अंदर क्षमता डेवलप करें, ताकि हम कंप्यूटर का प्रॉपर और सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। आज के लेक्चर में बस यहीं पे हम रोकते हैं। फिर अगले क्लास में और आगे के सब्जेक्ट पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।